हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोविड-19 की वजह से आपकी क्लासेस प्रारंभ नहीं हो पा रही हैं, इसलिए ये ऑनलाइन के माध्यम से हम आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, कक्षा 11 में आज हम आपको नए टॉपिक के विषय में लेते हैं। जो हमारे पास नया टॉपिक है, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना यानी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अर्थात केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, रासायनिक आबंध किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये बना कि रासायनिक आबंध क्या है, इसके विषय में हम कैसे समझें। तो इसके विषय में समझना है तो आपको इस वीडियो को देखना होगा। आप क्रम से जैसे जैसे आप देखते जाएंगे आपको आसानी हो जाएगी, आप अपना लेसन आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध किसे कहते हैं? तो पदार्थ के अणुओं के मध्य, पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। कि पदार्थ के अणुओं के बीच, पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं आप? रासायनिक आबंध कहते हैं। मतलब समझिएगा, जैसे ये हमारे पास चाक है, इनको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमें फेविक्विक या किसी गोंद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गोंद इसे चिपका के रखेगा, तो इसी प्रकार जो कण आपस में जुड़े रहते हैं, स्थायी अवस्था प्राप्त करते हैं, तो इसमें जो भी बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं आप? रासायनिक आबंध कहते हैं। तो रासायनिक आबंध को समझने के लिए सबसे पहली इकाई होती है संयोजकता, यानी संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता। तो संयोजकता किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। यह परिभाषा आपके लिए बड़ी हो गई, तो छोटी परिभाषा लिख लेते हैं। किसी तत्व के कार्य करने की क्षमता या उसमें उपस्थित आवेश को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व के कार्य करने की क्षमता या उस तत्व में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। जैसे ऐसे मिल जाए S डबल माइनस, तो इसमें आवेश कितना है आपके पास? 2 आवेश है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? जाकर के 2 होगी। या ऐसे मिल गया Na प्लस, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? जाकर के 1 होगी। संयोजकता प्लस या माइनस में नहीं होती है, ये दिमाग में बसा दीजिएगा कि संयोजकता प्लस या माइनस में नहीं होती है। अब जैसे ही आप संयोजकता को समझ गए तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आणविक बंध आपको बनाना है। तो आणविक बंध बनाने के लिए संयोजकता का अष्टक सिद्धांत को समझना होगा। तो
संयोजकता का अष्टक सिद्धांत क्या है उसे हम बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या अष्टक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। नंबर 1, कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। अर्थात देख लेते हैं, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। अर्थात उनकी संयोजकता शून्य होती है। फिर समझ लेते हैं कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनकी संयोजकता कैसी होगी? शून्य होगी। यानी वे कैसे होंगे? निष्क्रिय या अक्रिय होंगे। नंबर दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नंबर सेकेंड, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वे दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन लेकर साझा कर बंध बनाते हैं। जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वे दूसरे तत्व से साझा करके या ले करके बंध बनाते हैं। नंबर तीसरा, परमाणु अपने बाह्यतम कोश के एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या दान करके अक्रिय संरचना बनाते हैं। इसे भी लिख के देख लेते हैं। नंबर तीसरा, कि तत्व जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं वे एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अक्रिय संरचना बनाते हैं। कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे यानी अक्रिय संरचना प्राप्त करने की उनके इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो जरूरत में क्या करेंगे? वो साझा कर सकते हैं या ले सकते हैं या दान कर सकते हैं। ओके। नंबर चौथा, तत्व अपनी स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए तत्व अपनी
स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी, आबंध बनाते हैं। कि तत्व अपनी स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को दान करके, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉनों को साझा करके, अर्थात वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी आबंध बनाते हैं।